बच्चों गुड मॉर्निंग। आज क्लास 8 की मैथ का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज सी लेकर आए हुए हैं हम, और उम्मीद है कि कल जो एक्सरसाइज बी पढ़ाया था उसे आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, और आज हम एक्सरसाइज सी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। देखिए, इसका एक रूल होता है कि यदि कोई दो रैशनल नंबर दिए हुए हैं, मान लीजिए एक दिया है a/b और दूसरा दिया है c/d। ये दो रैशनल नंबर अगर दिए हुए हैं तो इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाले जा सकते हैं। कोई एक दो नहीं, अनंत रैशनल नंबर निकाले जा सकते हैं, और उसकी बहुत सिंपल ट्रिक है। तो इनके बीच रैशनल नंबर निकालने के लिए आपको ये देखना होगा कि ये जो दोनों रैशनल नंबर हैं, इसमें से दूसरा रैशनल नंबर जो है वो बड़ा होना चाहिए पहले रैशनल नंबर से, और इसका फार्मूला है 1/2 a/b + c/d। इस फार्मूले के तहत हम लोग इसके बीच रैशनल नंबर निकाल सकते हैं और इसके आगे बढ़ते जाएंगे। फिर अभी जैसे ही हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपको और फॉर्मूले बताएंगे। तो फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। इसके बीच रैशनल नंबर निकालने के लिए हम लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में 1/4 + 1/3। अब एक रैशनल नंबर निकालना है इनके बीच में, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 4 और 3 का लेंगे एलसीएम, आएगा 12। 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, 3 आया, 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3 को डिवाइड किए, 3 से डिवाइड किए 12 को, 4 आया, 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4, 1/2 बाहर, 3 4 7/12 और 1/2 से मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7, 12 2 जा 24। ये हो गया आंसर, एक रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थर्ड है, वो आप अपने से करेंगे। सेकंड में आप कहेंगे कि रैशनल नंबर नहीं दिया हुआ है, तो रैशनल नंबर नहीं है उसको बना लेना है, 2/1 कर लेना है, 3/1 कर लेना है। अब देखिए, सेम वैसा ही क्वेश्चन हम 4 सॉल्व कर रहे हैं, बस माइनस लगा हुआ है इसमें, इतना सा फ़र्क है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दो रैशनल नंबर निकालने हैं, -3 और -2 के बीच में। हम अपॉन में 1 कर लेते हैं, यहाँ भी अपॉन में 1 कर लेते हैं। सिर्फ दो रैशनल नंबर निकालने हैं। अब वही फार्मूला लगाते हैं। आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि सेकंड नंबर बड़ा होना चाहिए। देखिए, ये बड़ा है, -2 बड़ा है -3 से। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए 1/2 -3/1 + -2/1 फार्मूला जो अभी आपको मैंने बताया। 1 और 1 डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 लिख दिए। ऊपर जो नंबर है वही सेम लिख गया, पर ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 1/2 मल्टीप्लाई में बाहर ऑलरेडी है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी संख्या का -3 2 5 हो गया, 5/1। अब मल्टीप्लाई कर दें, -5 और 2 1 जा 2, ये एक रैशनल नंबर निकल के आया। अब हमें क्या करना है, चाहे इस नंबर को आप ले लीजिए, चाहे इस नंबर को ले लीजिए, लेकिन लेना इसके साथ है। अब दूसरा रैशनल नंबर निकालने के लिए 1/2 हम ये ले लिए, -3/1 प्लस -5/2। अब हमारे लिए एक रैशनल नंबर, तो इनमें से कोई एक ले लीजिए, और जो आंसर आया है, अभी एक रैशनल नंबर आया है, उसको ले लेंगे। तो ये ले लिए हम। अब देखिए, डिनोमिनेटर चेंज हो गया, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 से डिवाइड किए 2 को, 2 आया, 2 का 3 में मल्टीप्लाई -6 प्लस माइनस माइनस,
2 से 2 डिवाइड हुआ 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई हुआ 5 में, ये हो गया। अब 1/2 तो मल्टीप्लाई में बाहर रहेगा ही है। अब आगे माइनस माइनस प्लस, तो -11/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। 11 1 जा 11, माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस लगा दिए, और 2 2 जा 4। तो हमारे पास दो रैशनल नंबर आए, -5/2 -11/4। आंसर में आप किसी जगह अलग रैशनल नंबर निकल सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकल सकते हैं, तो कोई दूसरा भी निकाल सकता है। आप दूसरा आंसर निकाल सकते हैं, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर किसी और बच्चे का आया हो वही आपका भी आए। बस हाँ, सही मेथड सही होनी चाहिए, और आंसर कोई भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। मान लीजिए अगर इसी में हमको तीसरा रैशनल नंबर निकालना होता तो हम यही नंबर ले लेते, एक रैशनल नंबर ये ले लेते और दूसरे में ये ले लेते। तो -3/1 प्लस -11/4 ऐसे करके फिर जो उसका आंसर आता तो फिर वो रैशनल नंबर और एक ये रैशनल नंबर, ऐसे ही करते जाएंगे तो बहुत सारे रैशनल नंबर निकल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, क्योंकि क्वेश्चन 4 के बाद जो क्वेश्चन है वो सेम है जैसे अभी बताया गया है, उसको आप अपने से ट्राई करेंगे। मैथ में जितना आप अपने से वर्क करेंगे उतना अच्छा आप अपना उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक सीख जाएंगे। अगर टीचर्स ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए गलत करें, सही करें, बार बार उसको ट्राई करें, आपसे बनने लगेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -3/4 एंड 5/6। -3/4 एंड 5/6 के बीच में 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। कोई बहुत कठिन काम नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में। तो 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। इसके लिए जो हम अभी 1/2 वाली ट्रिक कर रहे थे, a/b + c/d × 1/2, उसमें हमको बहुत टाइम लगेगा। इसलिए एक दूसरी मेथड आई इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मान लीजिए कहीं दे दे 100 रैशनल नंबर निकालने के लिए, 200 रैशनल नंबर निकालने के लिए, तब 1/2 से करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए इसका एक सरल तरीका आया कि इन दोनों रैशनल नंबर को हम लोग सॉल्व करें। -3/4 एंड 5/6 को क्या कैसे सॉल्व करें, हम इसका निकाल लेते हैं एलसीएम डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इक्वल टू, मैंने एलसीएम निकालने का तरीका बताया है कि आप नंबर्स की टेबल को पढ़ें, जो पहले नंबर आ जाए कॉमन हो उन दोनों की टेबल में, वही उसका एलसीएम। तो 4 6 जा 24, 6 4 जा 24, इसका एलसीएम हो गया 24। अब -3/4 को लीजिए, इसके डिनोमिनेटर को चेंज कर लीजिए, जो अभी हम नया निकाले एलसीएम से। अब इसके न्यूमरेटर को इसके इक्वल करना है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर चेंज हो गया तो न्यूमरेटर भी चेंज करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो 4 6 जा 24 डिवाइड कर दिए, 6 आया, 6 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ, -18 आ गया। तो -3/4 किसके बराबर कर दिए हम लोग, -18/24 के बराबर। ऐसे ही दूसरा रैशनल नंबर जो दिया है 5/6, इसके भी डिनोमिनेटर को बदल लेंगे। एलसीएम 24 आया था, मल्टीप्लाई डिवाइड किए, 4 आया, 4 का 5 में मल्टीप्लाई 20 आया। अब हमारे पास दो रैशनल नंबर जो दिए थे उसके इक्वली दो रैशनल नंबर आ गए, -18/24 और 20/24। अब इनके बीच के हम निकालेंगे। तो 10 रैशनल नंबर हमको निकालने को बोला है और वो हम जा रहे हैं निकालने। तो 10 रैशनल नंबर इनके बीच में, तो -18 से 20 तक चलेंगे तो हमारे पास 20 लगभग 38 रैशनल नंबर आ गए, और हमको लिखना है 10 ही। तो कितना आसान था, देखिए -18/24 से 20/24 तक में आप चाहे जितने रैशनल नंबर लिख दीजिए, सिर्फ 10 बोला है इसलिए 10 कैसे लिख देंगे, -17/24
-16/24 -15/24 -14/24 -13/24। माइनस का नंबर है, घटता हुआ जाएगा, नीचे बढ़ता हुआ जाएगा, सॉरी। माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही स्मॉल होता है, और ये हम आगे की ओर जा रहे हैं, उससे बड़े की ओर जा रहे हैं। ऐसे ही करते करते लिखते जाइए आप, -12/, -11/, -10/, और 10 लिखने हैं तो 5 ऑलरेडी लिख दिए, और लिख देंगे तो माइनस में ही रह जाएगा, आपको पॉजिटिव तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कितना आसान है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ट्रू और फॉल्स जैसे समझाया गया है उसी के अकॉर्डिंग ट्रू और फॉल्स है, उसको आप अपने से करेंगे। तो एक्सरसाइज सी यहीं पे ख़त्म हो रही है, और आप एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज सी को सॉल्व करके ग्रुप में, और फिर आगे की क्लास हम फिर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।